नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हिंदी में या तो नहीं लग कर आता है या कभी नहीं। नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं और कभी नहीं के लिए नेवर। इस टेंस में हम दो एचवी का प्रयोग करते हैं, एक है विल हैव, दूसरी है शैल हैव। शैल हैव मैंने आपको बताया था सिर्फ आई और वी के साथ, बाकी अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ आपको विल हैव लगाना है। तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, सिर्फ जो है अगर नहीं आए तो नॉट और कभी नहीं आए तो नेवर, आपको विल हैव और शैल हैव के बीच में लगा देना है। इसको यूँ कह लीजिए कि विल और शैल के बाद में आपको नॉट या नेवर का प्रयोग करना है, हैव आप अलग रखेंगे। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उसके आने से पहले मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा। तो यहाँ पर खाना क्रिया है, उसमें चुका होऊंगा लगा देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि मैंने इसकी पहचान आपको बताई थी कि वह क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा आदि शब्द अगर हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। और नहीं लगा देखकर आप तुरंत समझ जाए कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और इसमें दो कार्य दिए हैं, एक है उसका आना और दूसरा है मेरा खाना खाना। तो दो वाक्य दिए हुए हैं और ये अंत में शब्द देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट का, और नहीं लगा हुआ देखकर समझ जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे इसको बनाना है? फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि जो अंत में वाक्य लिखा होता है वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, और जो शुरू में लिखा हुआ वाक्य होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। क्यों बनता है? यहाँ पर सेंस निकाल कर देखिए कि उसके आने से पहले, यानी ये काम बाद में हुआ है। मैं खाना खा चुका होऊंगा, नहीं हटाकर पढ़िए, मैं खाना खा चुका होऊंगा, यानी भविष्य में ये काम पहले समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब ये पहले बनाना है तो शुरू करते हैं। हमारा सूत्र में दिया है एस। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए कि खाना कौन खा चुका होगा? उत्तर मिला मैं। तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद विल और शैल। तो आई के साथ मैंने क्या बताया था? शैल बताया था, तो हमें शैल लगाना है। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। सूत्र के अनुसार आगे बढ़ते चले आइए, हमारा वाक्य बन जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर खाने का काम कर रहा है। खाने की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो मैं क्या खा चुका होऊंगा? क्वेश्चन कीजिए क्या या किसे लगाकर। क्या लगाकर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगता है और किसे लगाकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो मैं क्या खा चुका होऊंगा? उत्तर मिला खाना। तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फूड। उसके बाद बिफोर, ये पहले की अंग्रेजी है, पहले या पूर्व की इंग्लिश बिफोर। उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस, तो इधर वाले सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। उसमें सबसे पहले क्या है? एस का मतलब है सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो यहाँ पर आने का काम कौन कर रहा है? आने का काम उसके द्वारा किया जा रहा है, तो उसके यहाँ पर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, क्योंकि हमारा मेल डोमिनेंट समाज है, इसलिए यहाँ पर हम वरीयता लड़के को देंगे। हालांकि होने को लड़की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि लड़का ही है। तो लड़का ही है तो उसके इंग्लिश हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसके यहाँ पर क्या कर रहा है? आने का काम कर रहा है, तो आने की फर्स्ट फॉर्म कम। अब ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम इसमें यस और ईएस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यस और ईएस लगाने का नियम मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर अंत में ओ डबल एस सी एच एस एच एक्स आता है तो हम वहाँ पर ईएस लगाते हैं, अगर वो ये शब्द नहीं आते हैं तो ईएस लगाते हैं। तो इनमें से कोई शब्द नहीं आया, यहाँ पर ई आई है, तो हमें क्या लगाना है? एस लगाना है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ बचा, उसके सब्जेक्ट हो गया, आना क्रिया होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो हमारा वाक्य बन गया। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया होता उसकी इंग्लिश यहाँ पर लगा देते, हमारा सेंटेंस बन गया आई शैल नॉट हैव ईटन फूड बिफोर ही कम्स। कितना सरल है। इस सूत्र के माध्यम से आप कोई भी फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए उसको बड़े आराम से आप बना सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और शुरू वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो हमें शैल लगाना है, अगर अन्य कोई सब्जेक्ट है तो हमें विल लगाना है। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव हमारा अलग हो जाएगा। फिर आप जानते ही हैं क्रिया, फिर कर्म, बिफोर लगाकर फिर इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।